हेलो दोस्तों, राधे राधे। यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी हूँ कहीं पर जाने के लिए। तो चलो आप लोगों को मैं बताती हूँ रास्ते में कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो ये तो आ चुके हैं सिलवानी दोस्तों, और गाड़ी पे से हम उतरे ही थे और बस आके खड़ी हो गई है। तो फिर हम बस में बैठ गए और आशीष है ना लौट के घर चला गया है। तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो हम जा रहे दोस्तों, मेरी भूआ सास की बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है। और मेरी भूआ सास है ना एक ही हैं, और मेरे ससुर जी 4 भाई हैं और भूआ सास एक ही हैं। तो उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, भोपाल में भर्ती हैं दोस्तों, जो है ना ओम साई हॉस्पिटल में भर्ती हैंगी। तो ये तो पहुँच चुके हैं, जो है ना बाईपास की यहाँ की वीडियो है दोस्तों भोपाल के। तो आनंद नगर पहुँच चुके हैं, और आनंद नगर में ओम साई हॉस्पिटल है ना, वहीं पर मेरी भूआ सास भर्ती हैं, एडमिट है। तो वहीं पर उनको देखने के लिए जा रहे हैं। तो ये बस अब हम जस्ट उतरने ही वाले हैं, और हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने ही उतरेंगे, और थोड़ी सी दूरी मतलब रोड क्रॉस करके जाएंगे तो वहाँ पर फिर ये हॉस्पिटल में पहुँच चुके हैं। और आप लोग अब देखिए मेरी भूआ सास को मैं मिलाती हूँ मेरी भूआ सास से, और उनकी मतलब उनको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर आए तो मतलब हम लोगों की तो हालत ही ख़राब हो गई थी इनको देख के। फ़ोन पे तो हम बातें करते थे तो बोल देते थे हाँ ठीक है, बस आज नहीं कल छुट्टी हो जाएगी, ये बोल देते थे। तो वहाँ जाकर हमने पूछा कहीं ऐसा क्या हो गया है। तो फिर इन्होंने बताया बड़ी मुश्किल से कि जो है ना फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, कुछ मतलब गलत दवाइयाँ खा ली हैं, बगैर जांच कराए इनने दवाई खा ली हैं। कुछ सांस मांस फूल रही होगी बीपी वाली, तो उन्होंने मतलब गलत गलत है ना दवाई दे दी थी, तो उन्हीं का इन्फेक्शन हो गया है फेफड़ों पे। तो देख लीजिए आप लोग। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है दोस्तों कि मेरी भूआ सास के लिए अपने अपने इष्ट देव से ज़रूर प्रार्थना करिए कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और इनके घर में इनकी बेटी की शादी होने वाली है 2 महीने बाद में। तो इनसे विदा लेके फिर अब हम निकल दिए हैं घर के लिए दोस्तों। बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, शाम के हैं ना 4:30 बज चुके हैं, और अब हम जाएंगे घर के लिए। और ये तो बहुत देर से बोल रहे थे, और वहाँ पर रुकने भी नहीं दे रहे। अगर रुकते तो रुक भी जाते दोस्तों, लेकिन रुकने ही नहीं दे रहे हैं। और उनके है ना बड़ा वाला बेटा और बड़ी बेटी दोनों हैं यहाँ पर। तो वो बोलने लगे कि हम ही हैं, ये दोनों बहन भैया यहीं पर हैं पिछले 7-8 दिन से। और यहाँ पर हम खाना बना के लाए थे, खाना पीना खिचड़ी सब्जी रोटी लाए थे। तो इन लोगों ने खाना खा के और ये डब्बे में पेशाब करके रख दिए हैं। और अब हम जाएंगे दोस्तों घर के लिए निकलेंगे, बस भी आ चुकी है। तो ये वाली बस में नहीं बैठेंगे, दूसरी वाली में बैठेंगे दोस्तों। ये तो यहीं तक सागर तक जा रही थी, लेकिन हमें सिलवानी गाड़ी पकड़नी थी। अब गैरतगंज तक जाती तो उसी में बैठ जाते, और फिर इसमें बैठे तो इतनी ज़्यादा बस भरी हुई थी दोस्तों कि मतलब हम रायसेन तक है ना ये भरी वाली बस में बैठ गए हैं। तो दोस्तों इसमें सीट ही नहीं थी, तो खड़े खड़े आए हैं। और ये है ना रायसेन तक हम इसी तरह खड़े खड़े आए, फिर जाकर ये लेडीज उतरेंगी रायसेन में, तो फिर जाकर हमें यहाँ पर सीट मिलेगी। तो ये वीडियो गड़ी की है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर मिली एक सीट, तो थोड़ी देर के लिए बैठे थे। यहाँ पर तो किसी की थी वो, तो थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे, पैरों में दर्द होने लगा था। और इनकी तो भूख में हालत ख़राब हो गई है, ना घर से कुछ खा के निकले थे और ना वहाँ पर खाया है कुछ भी। तो इनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। फिर जाके हम यहाँ पर बैठे थे, मेरे को जहाँ पर ड्राइवर बैठता है ना वहीं पर बैठ गए हैं। और यहाँ पर भी बस है ना पंचर हो गई है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। और फिर यहाँ पर मैंने बिस्कुट
कुछ कुरकुरे ले लिए थे तो वही खाए हैं। और यहाँ पर फिर रोड बन रहा है तो काम लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा खुदा रोड है तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया था। और घर पहुँचते पहुँचते 8:30-9 बज चुके थे। इतना ज़्यादा समय लग चुका है। और ये वीडियो फिर रास्ते की है, देख लीजिए यहाँ का नज़ारा कितना प्यारा है। कुछ मार्केट है, बाजार भी लगा हुआ था। और अब हम आप लोगों को जाके मिलते हैं सिलवानी में दोस्तों। तो ये आ चुके हैं सिलवानी में, उतर चुके हैं बस से। और आशीष को फ़ोन लगा दिया है तो वो लेने के लिए ज़रूर आएगा। तो थोड़े से हमने सोचा कि वो आ रहे हैं, आशीष आ रहा है, तब तक हम पैदल चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर मिलता है। फिर हम यहीं पर मतलब सोच विचार करने लगे कहीं ऐसा ना हो कहीं पर बैठा हो। वो हम डायरेक्ट बस में से उतर के पैदल चलने लगे मेन रोड पे। और वो किसी दुकान पे बैठा हो, हमारा इंतज़ार कर रहा हो। थोड़ी देर तक यहीं पर खड़े होकर देखते रहे, इंतज़ार किया कि हो सकता है अगर कहीं पर बैठा हो तो देखने के लिए आ जा। आशीष है ना आया ही नहीं था। फिर हमने थोड़ी देर और चले और फिर जाके आया था आशीष। और हमारे यहाँ के सिलवानी के चौराहे का नज़ारा है ये रात का, देख लीजिए दोस्तों। लाइटिंग ही लाइटिंग दिख रही हैं, दुकानें और लाइटिंग। अभी आएगा आशीष, दिख गया था हमें का वहाँ से आ रहा है तो हम यहीं पर खड़े हो गए थे। फिर अब आ तो रहे हैं। तो आज आप लोगों से ये नहीं बोलूँगी दोस्तों कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन मेरी भूआ सास के लिए प्रार्थना ज़रूर करिएगा। तो ये तो आ चुके हैं आशीष। अब हम जाके आप लोगों को घरे मिलते हैं, बैठ जाएं गाड़ी पे। और अब हम कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। तो ये तो बैठ चुके हैं गाड़ी पे और अब हम चल दिए हैं घर के लिए। तो ये आ चुके हैं घर हम। अब हम आप लोगों से यहीं पर विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ में।